नमो वरिष्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र यहाँ चर्चा चल रही थी कि कर्मों का क्षय होकर मोक्ष कैसे होता है। तो यहाँ सिद्ध भगवान 14वें गुण स्थान के अंत समय में 13 प्रकृतियों का और उपांत समय में 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। तो इस प्रकार 85 प्रकृतियों का अभाव होने पर वो मोक्ष मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए बताते हैं ऊपर का उर्दू लोक में क्या क्या है। कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। उर्दू लोक में 7 राजू दक्षिण उत्तर लंबी, 1 राजू पूर्व पश्चिम चौड़ी, 8 योजन मोटी ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी है। उसके मध्य ऊपर की ओर मनुष्य क्षेत्र प्रमाण 35 लाख योजन चौड़ी गोलाकार रूप 45 लाख योजन चौड़ी गोलाकार रूपा स्फटिक श्वेत उल्टे छत्राकार के समान एक शिला स्थित है। वह मध्य में 8 योजन मोटी है। दोनों ओर क्रमशः मोटाई कम होते होते अंत में देखिए उर्दू लोक में दक्षिण उत्तर मतलब ऐसे गहरी, दक्षिण उत्तर 7 राजू और पूर्व पश्चिम 1 राजू चौड़ी, 8 योजन मोटी जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, ऐसे एक ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी है। अब उसके बीच में 45 लाख योजन प्रमाण, 45 लाख योजन कितना हो गया? जितना 2.5 द्वीप है ना, 1 लाख योजन प्रमाण तो अपना जम्बू द्वीप है, 2 लाख योजन लवण समुद्र है, फिर 4 लाख योजन कौन सा द्वीप आया? धातकी खंड द्वीप, फिर 8 लाख योजन कालोदधी समुद्र, ठीक है। फिर 8 लाख योजन का पुष्करार्ध, तो 8 8 16 4 20 2 22, तो 22 इधर 22 इधर 44 और 1 राजू जम्बू द्वीप, तो 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 द्वीप की चौड़ाई है। इतना ही चौड़ा गोलाकार छत्र ऐसे होता है, तो छत्र को उल्टा कर दिया जैसे ऐसा, तो उसके मध्य में 45 लाख योजन विस्तार वाला, ठीक है, अर्ध छत्राकार उल्टे छत्र के समान सिद्ध शिला स्थित है। माने जैसे मोटी पृथ्वी है तो वो उसका शेप ऐसी है, ठीक है, ऐसे बाउल टाइप की, तो बीच में सबसे ज्यादा गहराई होती है बाउल में, तो बीच में से 8 योजन मोटी है वो, और साइडों में वो सिद्ध शिला पतली होती जा रही है ऐसे। अब कोई भी गोल कटोरा रखो दूर से तो वो आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे सिद्ध शिला दिखती है, बस इतना सा ऐसा दिखेगा। साइड से उसका आपको जो व्यू है वो ऐसा अर्धचंद्राकार टाइप नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिद्ध शिला है। दोनों ओर क्रमशः, बीच में तो 8 योजन मोटी है, और दोनों ओर क्रमशः कम होते होते अंत में अति अल्प रह गई है, माने एक प्रदेश। पढ़िए। इसका ऊपरी भाग तो सर्वत्र 45 लाख योजन चौड़ा है, परंतु नीचे हीना दिखता है, जैसे उघड़ा खुला हुआ ऊंचाई पर रखा हुआ गोल कटोरा अथवा उल्टा छत्र बीच में से अधिक ऊंचा और किनारों पर कम ऊंचा होता है। उसी प्रकार सिद्धशिला का आकार है। उसके ऊपर तनुवात वलय के अंत में सम्यक्त्व आदि 8 गुणों सहित अनंत वैभव संपन्न अव्यबाध सुखी सिद्ध भगवान विराजमान है। ठीक है,
तो सिद्ध शिला पर नहीं है, सिद्ध शिला से ऊपर तनुवात वलय में, ठीक है, वो भगवान विराजमान है। इस प्रकार आत्मा से संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाना मोक्ष है। इस प्ररूपण की सामर्थ्य से यह सिद्ध होता है कि कर्म का एक देश क्षय होना निर्जरा और सर्वथा क्षय होना मोक्ष है। इसलिए निर्जरा का लक्षण बताने वाले सूत्र पृथक से नहीं बताया गया। प्रश्न, कर्म अनादि से हैं, उनकी आदि नहीं है, तब फिर अंत कैसे होगा? उत्तर, जिसकी आदि नहीं होती उसका अंत भी नहीं होता, ऐसा एकांत नहीं है। प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है कि आदि रहित होने पर भी अंत हो जाता है। जैसे बीज और अंकुर की परंपरा अनादिकालीन होने पर भी अग्नि से दग्ध हो जाने पर परंपरा समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार मिथ्या दर्शन आदि कर्मों की परंपरा अनादिकालीन होने पर भी आत्म ध्यान रूपी अग्नि द्वारा वह दग्ध हो जाने पर उनकी परंपरा समाप्त हो मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार कर्मों के नाश का प्ररूपण उचित है। अब कोई सोचे कि कर्म तो अनादि के हैं, तो इनका अंत कैसे होगा? कि ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जो अनादि के होंगे उनका अंत नहीं हो सकता। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ऐसे उनकी परंपरा बहुत लंबी चली आई हो, लेकिन अग्नि से दग्ध करने पर वो परंपरा समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार आत्म ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा वो कर्मों की अनादिकालीन परंपरा नाश को प्राप्त होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ इतना विशेष है कि ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म द्रव्य रूप पुद्गल परमाणु के स्कंद होने से उनका कर्म रूप परिणमन पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। उन रूप पुद्गल ही परिणमित हुआ है। पर्याय विनाशिक होने से उस पर्याय का नाश हो जाता है, परंतु द्रव्यत्व की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अविनाशी होने से पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता है। जीव और पुद्गल के मध्य अत्यंता भाव होने पर भी घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर पौद्गलिक कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं। विकारी भावों का अभाव हो पूर्ण स्वरूप स्थिरता होने पर कर्म का अकर्म रूप से परिणमन हो जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव हो जाना ही मोक्ष है। देखिए, उन्होंने बताया कि द्रव्य का नाश तो कभी भी नहीं होता, सिर्फ पर्याय का भी माने परिवर्तन होता है, उसका नाश हो जाता है। तो द्रव्य की अपेक्षा तो पुद्गल द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जीव और पुद्गल में अत्यंत भाव है, लेकिन फिर भी इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर पौद्गलिक वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो जाती। और जब विकारी भावों का अभाव हो जाता है तो वही वर्गणाएं अकर्म रूप से परिणमित हो जाती है, माने जीव के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, वो लोहे को खींचती है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाए, जैसे बहुत सारी विद्युत चुंबक होती है कि उसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेती है और वो खींचती है लोहे को। और अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए तो उसकी वो आकर्षण की शक्ति खत्म हो जाती है, खींचती नहीं है। ऐसे जीव का और कर्मों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध था, जीव के विकारी परिणामों के निमित्त से वो कर्म आते थे, ठीक है, पौद्गलिक वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती थी। अब ये जीव का विकार नाश को प्राप्त हुआ तो वो कर्म अकर्म रूप हो गए, उन कर्मों के साथ इसका जो रिलेशन था, इसका जो आकर्षण था, वो खत्म हो गया। अब वो कारमान वर्गणाएं वहीं रह जाएं, चाहे किसी अन्य वर्गणा रूप परिणमित हो जाए, नहीं, लेकिन जीव के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध समाप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार सदा के लिए सभी कर्मों का अभाव होकर जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर अनंत अव्याभात सुख का भोग प्राप्त करता है। हाँ जी, प्रश्न। आपने मोक्ष में अनंत अव्याभात सुख बताया, परंतु वहां लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी, पूरी, कचौड़ी, कलाकंद आदि खाने के लिए, दुग्ध, शीतल मिष्ट जल पीने के लिए
विमान, रथ, गाड़ी, हाथी, घोड़े, पालकी आदि सवारी गमन करने के लिए, केशर, चंदन, इत्र, फुलेल आदि सुगंधित द्रव्य शरीर पर लगाने के लिए, सूती, रेशमी, रोमी आदि वस्त्र ओढ़ने के लिए, चांदी, स्वर्ण, रत्नमयी हार, कुंडल आदि आभूषण पहनने के लिए, अति सुंदर, रूपवती, गुणवती स्त्री भोगने के लिए, महल, मंदिर, हवेली आदि मकान रहने के लिए इत्यादि रूप में जो जो सांसारिक सुख हैं, मोक्ष में उनमें से एक भी नहीं है। तब फिर मुक्त जीवों के अनंत या अव्ययबाद सुख कैसे हो सकता है? हाँ जी, पढ़ूं भैया? प्रश्न प्रश्न समझ में आ गया होगा सबको कि हम कहते हैं सिद्ध भगवान महासुखी हैं। देखो, वहां खाने की कोई सामग्री नहीं, पीने की कोई सामग्री नहीं, घूमने फिरने की नहीं, इत्र फुलेल आदि नहीं, कपड़े नहीं, आभूषण नहीं, मकान नहीं, महल नहीं, माने कुछ भी तो सांसारिक सुख नहीं है। तो जिसको हम सुख मानते हैं, ऐसा तो है कि वहां सुख दिखाई नहीं देता, तो फिर उसके अनंत सुख कैसे कहा? उत्तर, हे अज्ञानी जीव, तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि सुख का लक्षण आकुलता रहित निराकुलता है तथा इंद्रिय जनित विषय भोग रूप संसारिक समस्त सुख आकुलता सहित पराधीन विनाशिक हैं। परमार्थ से इंद्रिय के विषय दुख रूप ही है। उसमें जब जीव को क्षुधा की वेदना उत्पन्न होगी तभी भोजन करना चाहेगा, जब तृषा रूप प्यास की वेदना उत्पन्न होगी तभी शीतल जल को पिएगा, जब गमन करने की इच्छा होगी तभी रथ, गाड़ी आदि पर चढ़ेगा, जब शीत से बाधा उत्पन्न होगी तभी रोली, रुई आदि के मोटे वस्त्रों को ओढ़ेगा, अग्नि सूर्य के ताप को चाहेगा, जब गर्मी की बाधा होगी तब शीतल जल में स्नान करना, पंखे से पवन करना चाहेगा, जब बैठने की इच्छा होगी तभी कुर्सी, चौकी आदि आसन चाहेगा, जब शरीर में आताप उत्पन्न होगा तब चंदन आदि सुगंधित द्रव्य का लेप करेगा, जब शरीर असुंदर लगेगा तभी सूती, रेशमी आदि वस्त्र, स्वर्ण, रत्नमय आभूषण पहनेगा, जब शरीर में खेद रूपी आलस्य, प्रमाद उत्पन्न होगा तभी खाट, पलंग आदि शैया को चाहेगा, जब शरीर में काम वेदना उत्पन्न होगी तभी सुंदर कोमल स्त्री का स्पर्श करेगा, सूर्य का ताप, जल की वृष्टि, पवन की बाधा जब उत्पन्न होगी तभी महल, मंदिर आदि मकान चाहेगा, इत्यादि अनेक प्रकार से मोह का उदय होने पर जब इंद्रिय विषय संबंधी रोग की वेदना उत्पन्न होती है तभी उनके उपचार हेतु विषय रूप औषधि को ग्रहण करेगा। जिसे कोई रोग ही नहीं है वह औषधि का ग्रहण क्यों करेगा? देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि आदमी को लगता है कि वहां ये सब सामग्रियां तो है नहीं, तो सुख कैसे होगा? कि भैया ये सामग्रियां क्या थी? तो औषधि रूप थी, माने जिसके वो रोग ही नहीं है तो उसे औषधि की क्या आवश्यकता है? माने वहां आत्मिक अतीन्द्रिय सुख है। देखो, जिसे भूख लगे उसे ही तो भोजन चाहिए, जिसे प्यास की वेदना हो उसे पानी चाहिए, ठीक है, जिसे घूमने की इच्छा हो उसे रथ गाड़ी चाहिए, जिसे ठंडी से बाधा उत्पन्न हो, गर्मी से बाधा उत्पन्न हो, ठीक है ना, तब उसे पंखा, एसी, कूलर, हीटर आदि चाहिए। तो वहां इस प्रकार की कोई वेदना ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां कैसा आत्मिक स्वाधीन सुख है। क्योंकि भैया औषधि उसी को चाहिए जिसको रोग है, जिसको कोई रोग नहीं हो वो औषधि क्यों चाहेगा? हाँ जी, पढ़िए आगे। इस प्रकार मोह के उदय में जीव को जब तक विषय की चाह रूप इच्छा उत्पन्न होती रहती है तब तक उसकी आकुलता होने से दुखी ही है। संसार में किसी भी प्रकार सुख नहीं है, सर्वथा दुख ही है। जिसे किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है वह सुखी है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, अतः आत्मा का हित मोक्ष ही है। लोक लोक में सभी जीव एक ही उपाय कर रहे हैं कि जिससे मुझे दुख नहीं हो, सुख हो। सभी का एक ही प्रयोजन है, अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं है। जिससे स्वयं को दुख होता प्रतीत हो उसे दूर करने का उपाय करता है, जिसके निमित्त से सुख होता प्रतीत हो उसे मिलाने का उपाय करता है। अपने वश में थोड़ा सा भी दुख सहने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु वश दुख होने पर वहां वहां इसका कुछ भी वश नहीं
नहीं, वश चलता नहीं होने के कारण उसे भोगता है, परंतु उसे सहन करने की किंचित भी इच्छा नहीं है। हाँ जी, देखिए मोह के उदय से जब तक जीव को इच्छा उत्पन्न होती है तब तक उसको आकुलता होने से दुख होता है। तो संसार में तो निराकुलता है ही नहीं, सर्वथा दुखी दुख है। एक मोक्ष दशा ऐसी है कि जहाँ आकुलता नहीं है, इसलिए वो सच्चा सुख है। जगत में सभी जीव एक ही उपाय कर रहे हैं, क्या? कि दुख ना हो, सुख हो। ठीक है, अब जिसमें अपने को दुख लगता है हम उसको हटाना चाहते हैं, जिसमें सुख लगता है उस सामग्री को मिलाना चाहते हैं। यानी अपने स्ववशता से तो जरा सा भी दुख सहना नहीं चाहता, लेकिन जो परवशता से दुख होता है उसे तो भोगता ही है, लेकिन उसको सहना नहीं चाहता। तो आकुलता रूप दुख का अभाव, ये निराकुलता लक्षण सुख है, और ये निराकुलता पूर्णतया मोक्ष में है। इसलिए आकुलता रूप दुख का सर्वथा अभाव होने से सिद्ध भगवान अनंत अव्याबाद सुखी हैं। पढ़िए, जैसे लोक में जैसे लोक में निर्धन दरिद्री व्यक्ति की अपेक्षा आकुलता कुछ कम होने से धनवान सुखी है, उससे राजा अधिक सुखी है, उसकी अपेक्षा चक्रवर्ती अधिक सुखी है, उसकी अपेक्षा भोग भूमिज, उससे भवनवासी, उससे व्यंतर, उससे ज्योतिषी, उससे कल्पवासी, उससे अहमिंद्र, उससे सर्वार्थ सिद्धि वाले उत्तरोत्तर अधिक अधिक सुखी हैं। उसी प्रकार सिद्ध भगवान सर्वाधिक पूर्ण सुखी हैं। अतीत, अनागत, वर्तमान, तीन काल संबंधी संबंधी इन सभी संसारी जीवों के सुख को एकत्रित करने के बाद भी उनसे अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान के प्रति समय है। पढ़ू। संसारी जीवों को यह इंद्रिय जनित सुख अंत सहित पराधीन, विनाशिक और कर्माधीन है, परंतु मुक्त जीवों का सुख इंद्रिय रहित, अतीन्द्रिय, आत्मिक, अंत रहित, अविनाशी है। अष्ट कर्मों के नाश में सिद्ध भगवानों के वचन अगोचर ज्ञान में आकुलता रहित अनंत अव्यबाध सुख प्रकट होता है। संसार में जीव जितनी जितनी आकुलता कम होती है, जितनी जितनी आकुलता कम होती है उतना उतना सुख बढ़ता है। लेकिन अज्ञानी को लगता है कि सुख दुख का संबंध सामग्री से है। तो वो कहते तीन काल संबंधी सभी संसारी जीवों के सुख को एकत्रित कर दें तो भी सिद्ध भगवान के एक समय के सुख को तोल नहीं सकते, क्योंकि उसकी जाति न्यारी है। वो तो स्वाधीन है, अनंत है, और ये संसारी सुख पराधीन है, विनाशिक है, कर्माधीन है। और देखो, संसार में जीव को सर्वथा निराकुलता में सुख तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बस इतना है कि कभी आकुलता अधिक होती है, कभी कम होती है। लेकिन अब होता क्या है कि एक आकुलता को मिटाने का उपाय करते हैं, पहले तो जरूरी नहीं है उसमें सफलता मिल जाए, उसमें मिल जाए तो अनंत आकुलताएं और खड़ी हैं। तो इसलिए संसार में तो जीव दुखी ही बना रहता है, और ये अपने हिसाब से परिणमाना तो चाहता है, लेकिन इसकी इच्छा के अनुसार परिणमित थोड़ी ना होते हैं। तो फिर इसको आकुलता उत्पन्न होती है। पढ़िए सेकंड पैराग्राफ, इसकी जैसी इच्छा है। इसकी जैसी इच्छा है उसी प्रकार से अपनी योग्यता अनुसार कदाचित किसी द्रव्य का परिणमन हो भी जाए तो भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती है, तत्काल अन्य इच्छा की पूर्ति के उपाय में लग जाता है। इस प्रकार दुख को नष्ट करने की आकुलता सदा काल संसार में इस जीव को पाई जाती है। पुण्य के उदय में इंद्र, अहमिंद्र, चक्रवर्ती आदि का पद प्राप्त हो जाने पर आकुलता नहीं मिटती है, वे भी दुखी है। अतः संसार अवस्था आत्मा को हितकारी नहीं है, वह सदा काल दुख रूप ही है। मोक्ष में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है, वहां सदा काल अपने ज्ञान दर्शन में चैतन्य स्वभाव में स्थिर रह सुखी है। अतः मोक्ष दशा ही आत्मा को हितकारी है। चक्रवर्ती इंद्रादि को दिखाई देने वाला
विषय भोग रूप सांसारिक सुख कर्माधीन आकुलता सहित विनाशिक है। संसारी जीव मिथ्यात्व के कारण उनमें सुख मानता है, परमार्थ से वे सुख रूप नहीं है। रागादि भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है, औपपादिक भाव है। मोह के उदय की निमित्तता में उत्पन्न होते हैं। मोह नाश से आकुलता दूर होने पर जीव को आकुलता रहित अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। संसार में मोहनीय कर्म की निमित्तता में होने वाली आकुलता के सहकारी कारण ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का उदय है। इनके उदय में ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते हैं, तब इसे जानने देखने की आकुलता उत्पन्न होती है। अथवा संपूर्ण वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने पर रागादि रूप प्रवृत्ति होने से भी आकुलता उत्पन्न होती है। अंतराय के उदय में इसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं बनने पर आकुलता उत्पन्न होती है। अतः ये तीन कर्म मोह में सहकारी कारण है। मोह का नाश होने पर इनका कुछ वश नहीं चलता है, अतः ये भी अंतर्मुहूर्त बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं। देखिए, सारा विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरे अध्याय में आया है कि 8 कर्म कैसे दुख के निमित्त कारण है और कैसे इसको आकुलता उत्पन्न होती है। तब ये मोह कर्म का उदय और उसमें ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का उदय, ये सहकारी कारण है। दुख तो मोह कर्म के कारण होता है, और जब मोह का नाश हो जाता है तो अंतर मुहूर्त बाद ये तीनों ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय स्वयं में नष्ट हो जाते हैं। तो देखो, 4 घाती कर्मों का नाश होने पर आनंद चतुष्टय प्रकट हो गया। अब यहाँ आकुलता नहीं, इसलिए यहाँ कह देते हैं भाव मोक्ष हो गया। यद्यपि अभी 4 आघाती कर्म हैं, लेकिन वो आकुलता उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। कौन बताएगा कि 4 आघातीय कर्म का उदय आकुलता उत्पन्न करने में समर्थ क्यों नहीं है? बताओ भाभी जी। भैया आकुलता तो हमारे को मोहिनीय कर्म के जब हमारे साथ रहता है तब होती है, और जब मोहिनीय कर्म ही नष्ट हो गया तो फिर हमारे को कोई चीज ना आसाता करती ना आकुलता करती। वो हो तो वो हमारे जानने में आती है, बस हमें दुख उत्पन्न नहीं कर सकती वो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारी मान्यता खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोह के कारण ही दुख होता था। अब मोह का ही अभाव कर दिया तो दुख नहीं होता। चलिए आगे पढ़िए। कहाँ थे भैया? हाँ। तथापि समस्त आकुलता के मूल कारण मोह के उदय में विद्यमान नामादि कर्मों में रचित शरीर इन केवली के भी होने से इनका अभाव भी इष्ट है। इनसे कुछ विशेष दुख नहीं होने पर भी अनंत चतुष्टय प्राप्ति के कुछ काल बाद ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जिससे भाव मोक्ष अरहंत भगवान द्रव्य मोक्ष में सिद्ध भगवान हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का हित मोक्ष है। यह मोक्ष अव्यबाद सुखमय है। लोक में प्रसिद्धि, अग्नि में सुख, पवन में सुख इत्यादि विषयों में सुख, रोगादि वेदना के अभाव में सुख, पुण्योदय में में मनोवांछित इंद्रिय विषय भोग की प्राप्ति का आनंदमय सुख, सर्व कर्म के अभाव में संसार रूपी बंदी गृह से छूटकर प्राप्त हुआ मोक्ष सुख। इन 4 में से मोक्ष सुख ही सर्वाधिक उत्कृष्ट है, परम सुख है। यह अविनाशी निराकुलता में पारमार्थिक सुख है। संसार में इसके समान कोई दूसरा नहीं होने से यह वचन अगोचर अनुपमेय अद्वितीय है। अब शिष्य पूछता है कि मोक्ष का निश्चय उद्गलमय द्रव्य कर्म की प्रकृति के नाश से ही होता है या भाव कर्म के नाश से भी? इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ वैसे तो घाती कर्म भी दुख के कारण होते हैं, लेकिन आघातीय भी उसके सहकारी थे, तो आघातीय का भी अभाव होकर पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अब शिष्य पूछता है
कि मोक्ष का निश्चय पुद्गलमयी द्रव्य कर्म की प्रकृति के नाश से ही होता है या भाव कर्म के नाश से भी होता है। माने जो मोक्ष का निर्णय खाली पौद्गलिक जो द्रव्य कर्म की प्रकृति है उनके नाश से होता है या भाव कर्मों के नाश से भी होता है। तो सूत्र कहते हैं औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, कि देखो मोक्ष में औपशमिक आदि और भव्यत्वादि का भी अभाव हो जाता है। औपशमिक आदि माने देखो मोक्ष में औपशमिक भाव नहीं है, छायोपशमिक भाव नहीं है, औदैहिक भाव नहीं है और पारिणामिक में अभव्यत्व ये भाव भी नहीं है। चलिए पढ़िए। औपशमिक आदि और भव्यत्व का अभाव है। औपशमिक आदि 2 औपशमिक, 18 शायोपशमिक, 21 औदैहिक, इन 41 का भव्यत्व नाम चा, भव्यत्व का भी पारिणामिक भाव के 3 भेदों में से अभव्यत्व का तो पहले ही अभाव था, यहाँ भव्यत्व का भी अभाव हो गया है। पूर्व सूत्र से मोक्ष पद की अनुवृत्ति कर इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि मोक्ष दशा में औपशमिक आदि और भव्यत्व का अभाव होने के कारण भावों के 53 भेदों में से 43 भेदों का अभाव है। क्या बताया यहाँ पर? अभव्यत्व तो इसको है ही नहीं, माने जो जीव सिद्ध बनेगा उसके अभव्यत्व नहीं था, भव्यत्व था। 5 भाव पढ़े थे ना आपने, औपशमिक, छायोपशमिक, ठीक है ना, औदैहिक, छायिक और पारिणामिक। औपशमिक और छायिक भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व औदैहिक पारिणामिक ऊंचा। तो पारिणामिक के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो अभव्यत्व तो इसको था ही नहीं, क्योंकि नहीं तो मोक्ष कैसे जाता। भव्यत्व था, लेकिन वो भव्यत्व का कार्य हो गया तो भव्यत्व का अभाव हो गया। औपशमिक भाव का भी अभाव हो गया, छायोपशमिक भाव का भी अभाव हो गया, औदैहिक का भी हो गया। छायिक रहेगा और पारिणामिक में जीवत्व रहेगा। ठीक है, तो 53 में से 43 भेदों का अभाव हो गया। सिर्फ कौन सा भैया रह गया? ये 3 वेद जो आपने पारिणामिक के बताया, एक तो भव्यत्व, एक अभव्यत्व और तीसरा कौन सा हुआ? जीवत्व। अच्छा ठीक है। तो 10 भाव बचे इसको, 9 तो छायिक के और एक जीवत्व नामक पारिणामिक भाव। तो ये 10 भाव रहेंगे, उसके अलावा 43 भेदों का अभाव हो गया सिद्ध होने पर। पढ़िए प्रश्न। द्रव्य कर्म का नाश कहने से भाव कर्म के नाश का ज्ञान तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म उत्पन्न होते हैं। अतः द्रव्य कर्म के नाश से भाव कर्म का नाश हो जाता है, इसलिए इन्हें बताने के लिए पृथक सूत्र का निरूपण करना उचित नहीं है। उत्तर: यह तो सत्य है कि द्रव्य कर्म का नाश बताने से भाव कर्म के नाश का ज्ञान हो जाता है, तथापि यहाँ उसकी साक्षात प्रतीति कराने के लिए पृथक सूत्र किया है। अथवा कारण का अभाव हो जाने से कार्य का अभाव हो ही जाता है, ऐसा सर्वथा नियम नहीं है। जैसे दंडादि कारणों से उत्पन्न हुआ घड़ा, दंडादि कारणों का अभाव हो जाने पर भी घड़े रूप कार्य का अभाव नहीं होता है, वह बना रहता है। अतः स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए पुनः कहने में कुछ दोष नहीं है। इसलिए भाव कर्म के नाश का ज्ञापक पृथक सूत्र बताया है। भाव कर्म क्या थे? भाव कर्म होते हैं 2 प्रकार के, एक तो विकारी भाव और एक अधूरे अपूर्ण भाव। जैसे औदैहिक भाव, ये तो विकारी है। ठीक है, क्षयोपशम भाव ये अधूरे हैं, तो इनका अभाव हो गया। एक उपशम भाव अलग से है। तो इसलिए यहाँ भाव कर्म के नाश का ज्ञापक सूत्र बता दिया। अब शिष्य पूछता है कि यदि मोक्ष
भावों के भाई अभाव रूप है, तो औपशमिक आदि भावों के अभाववत क्षायिक भाव की भी निवृत्ति होने से जीव की मुक्ति नाम मात्र ही सिद्ध होगी। माने सारे भावों का अभाव हो जाएगा, क्षायिक भाव का भी अभाव हो जाएगा, तो मुक्ति तो नाम मात्र की रह गई, तो मोक्ष तो अभाव मात्र ही ठहरेगा। आप ये कह रहे ये भी नष्ट हो गया, भैया ये भी नष्ट हो गया, तो सब कुछ नष्ट हो गया, इसका नाम मोक्ष है क्या? तो अभाव रूप ठहरा। तो आचार्य कहते हैं ऐसा तो तब होता जब इसका विशेष नहीं बताया होता। माने हमने तो सारी अपेक्षा और उसका रहस्य बता दिया। तो इस प्रकार पूर्व वर्णित सामान्य सूत्र का अपवाद मिटाने के लिए अब ये कहते हैं कि मात्र अभाव रूप नहीं है, उनके भाव भी हैं, सद्भाव भी हैं। कौन कौन से? अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। क्या कहा? अन्य, भैया हाँ जी, ये शायोपशमी को जो अधूरा का है वो किस अपेक्षा से कहा है? क्षयोपशमिक अधूरा ही तो है। आप बताओ कि इसमें क्या होता है? थोड़ा सा उघाड़ होता है, थोड़ा ढका ठीक रहता है। है क्षयोपशमिक हाँ भाव में अच्छा इस देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, सर्वघाती स्पर्धकों हाँ का अनुदय होता है। यानी थोड़ा अनुदय हाँ। आवरण हमेशा बना रहता है। अच्छा इस अपेक्षा से अधूरा कहा है इसको। जी, वो अधूरा शब्द नहीं समझ आ रहा था मुझे ना। ठीक ठीक। हाँ, ठीक है भैया ओके। देखिए, अभी उन्होंने कहा था ऊपर कि औपशमिक आदि भाव, ठीक है, और भव्यत्वादिक भाव, इनका अभाव होने पर होता है। क्योंकि पिछला सूत्र था कि किस किस के पहले ही सूत्र ये था ना कि मोक्ष का लक्षण क्या बताया कि बंध हेतु के अभाव और निर्जरा से समस्त कर्मों का विप्रमोक्ष होना मोक्ष है। ठीक है, तो अब उसके अलावा इन्होंने भाव कर्म भी बता दिए। अब जो भाव बता दिए तो उसमें तो आपने सारे भाव ले लिए, तो उन्होंने अगला सूत्र बताया कंडीशन को बताने के लिए कि कौन से भावों का अभाव नहीं हुआ। हाँ, अन्यत्र केवल, हाँ जी, अन्यत्र, अन्यत्र किस किस को छोड़कर? केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। माने इन भावों को छोड़कर बाकी सारे जितने भाव हैं उनका अभाव हो गया। कौन कौन से भाव रह गए? केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व। इनके अलावा बाकी जो भाव थे उनका अभाव हो गया। पढ़िए। अपने प्रतिपक्षी कर्म के नाश में प्रकट हुआ जीव का शायिक सम्यक्त्व रूप भाव केवल सम्यक्त्व है। समस्त ज्ञानावरण कर्म के नाश में प्रकट हुआ शायिक ज्ञान रूप भाव केवल ज्ञान है। समस्त दर्शनावरण कर्म के नाश में प्रकट हुआ शायिक दर्शन रूप भाव केवल दर्शन है। संपूर्ण कर्मों के सर्वथा अभाव में प्रकट हुआ आत्मा का शुद्ध ज्ञान चेतनामय पारिणामिक रूप जीवत्व भाव प्रकट हो जाना सिद्धत्व है। देखिए, यहाँ एक नया नाम आया, केवल सम्यक। अभी केवल सम्यक तो क्या है? माने क्षयिक सम्यक को इन्होंने केवल सम्यक कह दिया। बाकी समस्त ज्ञानावरण का नाश हुआ, वो क्षयिक ज्ञान, उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। दर्शनावरण कर्म के नाश में प्रकट हुआ क्षयिक दर्शन, उसी को केवल दर्शन कह दिया। और संपूर्ण कर्मों के सर्वथा अभाव में जो आत्मा का शुद्ध चेतनमय परिणाम प्रकट हुआ वो सिद्धत्व है। तो इनके अलावा बाकी जितने भाव थे, ठीक है, औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, सबका अभाव है। अब इससे आगे की भैया चर्चा कर लेंगे। हाँ जी, पूछिए। ये केवल सम्यक्त्व और केवल दर्शन में क्या अंतर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। केवल सम्यक
बिल्कुल ठीक है। आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा केवल सम्यक्त और केवल दर्शन में क्या अंतर है? हाँ जी, लगाएगा कोई जोर? मैं बताऊं भैया, मतलब हाँ कोशिश बताओ। करती हूँ कि भाई जो केवल सम्यक्त है ये तो चारों घातीय कर्मों के नष्ट होने से होगा, और जो केवल दर्शन है वो दर्शनावरण कर्म के नष्ट होने से होगा। ठीक है, आधा जवाब ठीक है, आधा सही नहीं है। पूनम ट्राई करो। चलिए मैं बताता हूँ। आप ये बताओ सम्यक्त कौन से कर्म का अभाव होने पर प्रकट होता है? 8 कर्मों में से। मिथ्यात्व, मिथ, मिथ्यात्व। 8 कर्मों में। हाँ, हाँ, दर्शन मोहनीय हो गया ना, माने मोहनीय कर्म का एक भेद है दर्शन मोहनीय, उसके अभाव में प्रकट होता है सम्यक्त। और एक दर्शनावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी के अभाव में प्रकट होता है केवल दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, ये दर्शनावर्णी सामान्य सत्ता का अवलोकन मात्र, ठीक है, जिसको हम देखना कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा, दृष्टा, दर्शन, सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, जो कि दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में प्रकट होता है। लेकिन सम्यक दर्शन जिसको केवल सम्यक तो कहा, वो दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव में। तो एक मोहनीय का प्रतिपक्षी है, एक दर्शनावरण का प्रतिपक्षी है। दोनों में दर्शन आता है, लेकिन दोनों का अलग अलग स्वरूप है। ठीक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। हमने बताया था ना, दर्शन शब्द 3 अर्थों में प्रयोग होता है। जब इंद्रियों का प्रकरण हो तो दर्शन माने आंखों से देखना। जब जीव का लक्षण बताया जाए तो वहां दर्शन का मतलब दर्शनोपयोग, ज्ञान दर्शन वाला दर्शन। और जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती हो तो वहां दर्शन मतलब श्रद्धा, सम्यक दर्शन। ठीक है, चलिए शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।